हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको मीशो से पैसे कमाने का एक बहुत अच्छा तरीका बताऊँगी, क्योंकि 80% औरतें मीशो से पैसे कमा रही हैं। तो ये आइडिया आपको भी जानना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। पैसे कमाने के कई सारे तरीके होते हैं, कोई ना कोई एक तरीका ऐसा होगा जो आपको सही राह दिखाएगा, आपको सफल बनाएगा और आपको भी पैसे कमाने का मौका देगा। तो फ्रेंड, मैं जो ड्रेस आपको पहले दिखा दी हूँ, मैं इस तरह की ड्रेस कैसे बनाती हूँ, कितना पैसा लेती हूँ, और अगर आप इस तरह के कपड़े बनाना चाहें तो कैसे बनाएं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज मीशो से मैंने भी एक बहुत बड़ा सा पार्सल मंगवाया है। कितने का मंगवाया है, क्या मंगवाया है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो पे बने रहिएगा। आपने अपने घर के कामों को छोड़कर मेरी वीडियो को देखने के लिए थोड़ा सा टाइम निकाला है, इसके लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो में आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दें, और जो भी मेरे नए भाई बहन जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और मैं बहुत मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो फ्रेंड, मैं सिर्फ 6 बजे ही उठती हूँ, इससे पहले मैं कभी नहीं उठती हूँ, क्योंकि दिन भर बहुत काम होते हैं, बहुत थक जाती हूँ सच बताऊँ। वीडियो भी, सिलाई भी, घर के काम भी, जो करता है वही जानता है कि कितना मुश्किल होता है और मैनेज कैसे होता है। तो मैं सिर्फ 6 बजे तक ही उठ पाती हूँ, 6 से साढ़े 6 तक हो जाता है उठना। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप 6 बजे या 7 बजे उठें तो आपके काम भी लेट हों, ऐसा कुछ नहीं है। आप टाइम से उठिए, और उठिए तो पूरे काम एक साथ मैनेज कीजिए, टाइम टू टाइम अपना काम कीजिए। तो ये सारे काम 10 बजे तक आराम से हो जाते हैं। फिर चाहे आप कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे पार्लर का हो, चाहे सिलाई का हो, चाहे मीशो का हो, कुछ भी हो आप कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकती हैं, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लेडीज़ हो। तो फ्रेंड, मैंने नहाने से पहले ही पानी भर लिया है और छोले पकने के लिए रख दिए हैं। अभी बच्चे नहीं उठे हैं, दोनों ही सो रहे हैं। मौसम ठंडा ठंडा है, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग लेटे रहो। आज बारिश नहीं है, मौसम अच्छा है, धूप नहीं है पर बारिश भी नहीं है। अभी अलर्ट है हमारे यहाँ आंधी तूफान का। तो मैं इसके मसाले में डालूँगी थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन। देखो हमारे छोले अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अगर आपको छोले अच्छे बनाने हैं, टेस्टी खुशबूदार, तो इसमें बॉईल करते समय आप आधी बड़ी इलायची डाल देना। और कभी भी छोले का पानी फेंकना मत, ये बहुत अच्छा होता है। बस बॉईल करते समय अच्छे से साफ़ कर लेना ताकि गंदे ना रहें। तो हमारे छोले अच्छे से बॉईल हो गए हैं। आज मुझे खाने में बनाना है छोले, चावल और रोटी। मैं सुबह और दोपहर दोनों का खाना इकट्ठा बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों को भी स्कूल नहीं जाना है और हस्बैंड को भी कहीं नहीं जाना है अभी, क्योंकि उनका काम अभी ठीक ठाक नहीं चल रहा है, बरसात का समय है। और आपको पता ही है कि जो लेबर मिस्त्री का काम होता है वो सुबह 8 से 9-10 बजे के बीच ही होता है। अगर इस टाइम बारिश हो जाए तो काम बंद हो जाता है। तो मौसम ऐसा ही है, आधे घंटे 1 घंटे बारिश हो जाती है, फिर धूप सी निकल आती है। देखो अभी थोड़ा थोड़ा धूप निकल आई है और छोटी छोटी बूंदों वाली बारिश भी हो रही है। तो बस थोड़े से ही कपड़े हैं, वो मैं धुल के डाल दूँगी। तो आज मैं नहाने के बाद ही कपड़े धुल रही हूँ, क्योंकि बच्चों ने मेरे बाद ही नहाया था। अगर बच्चे मुझसे पहले नहा लेते हैं तो मैं अपने नहाते नहाते सबके कपड़े धुल देती हूँ। कपड़े ज़्यादा नहीं हैं। मैं पता है 6 बजे उठती हूँ, साढ़े 6 बजे उठती हूँ, इस बीच में उठ जाती हूँ। लेकिन मैं उठते ही अपने काम पूरे ख़त्म करके ही बैठती हूँ। क्या होता है, कई बार लेडीज़ ऐसा कर देती हैं कि फ़ोन में मैसेज या इंस्टाग्राम या फेसबुक चलाने लगती हैं या व्हाट्सएप चलाने लगती हैं, तो इसी चक्कर में घंटा 1 घंटा ऐसे ही गुजर जाता है। मतलब 1 डेढ़ घंटा तो वेस्ट होता ही होता है। फिर लेट पे लेट हो जाता है और चिड़चिड़ापन होता है कि अभी भी हमारा काम पड़ा है। तो सबसे पहले आप अपने, चाहे 6 बजे उठो या 7 बजे, पहले पूरे काम निपटाओ, इसके बाद कुछ और करो तो टेंशन नहीं होती है। तो फ्रेंड, ये जो पार्सल है ये मैंने मीशो से लिया है, 275 रुपये का है। इसमें टोटल 5 पीस है और मेरी ज़िंदगी का ये पहला पार्सल है, क्योंकि आज तक मैंने ये चीज़ कभी मार्केट से ख़रीद के यूज़ नहीं की है। और वो इसीलिए कि मेरी कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं सब जगह इतना पैसा वेस्ट करूं। वेस्ट देखो ये इसलिए है, भले यूज़ की चीज़ है, लेकिन मेरे लिए वेस्ट इसलिए है क्योंकि हमारी इतनी अर्निंग नहीं है। देखिए, मैं आप सबको आइडिया बहुत बताती हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ भी आप सबको हर बार बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है वो मिस्त्री हैं, मजदूरी करते हैं। पर हाँ, मेरे से जो बन सकता है मैं वो करती हूँ। किराए के घर में रहती हूँ और मुझे मशीन दी है मेरे हस्बैंड ने खरीद कर। पहले हैंड मशीन थी, अब मैंने पैर मशीन करवा ली है। तो मैं थोड़ी बहुत स्टिचिंग करके अपने और अपने बच्चों के खर्चे पूरे कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत अर्निंग कर लेती हूँ, जितना हो सकता है कोशिश करती हूँ। बाकी सब भगवान की मर्ज़ी। तो जितना हो सकता है मैं आपको सही बताती हूँ, मतलब जो मेरी लाइफ में है वही दिखाती हूँ, वही बताती हूँ। तो फ्रेंड, आज मंगवाई है मैंने ये पिलो, ये भरी हुई हैं, 5 पिलो है, 275 की हैं।
ये मेरी आज तक की लाइफ में पहली बार मैंने ख़रीदा है। सच बताऊँ शौक़ मुझे भी बहुत ज़्यादा है हर चीज़ का कि मेरे घर में ये सामान हो, वो सामान हो। पर कहते हैं ना कि पैसा ही सारी ज़रूरत पूरी करता है और पैसा ही सारी ख्वाहिशों को मार देता है, अगर पैसा नहीं है तो। तो देखिए मेरे हस्बैंड जो कमाते हैं उतने में हमारा घर मैनेज हो पाता है, क्योंकि मज़दूरी का काम कभी भी पूरे महीने नहीं चलता है। तो ये जो पिलो हैं, चाहे घर का सजाने का सामान हो, सब पैसे वेस्ट करना है, क्योंकि अर्निंग हमारी इतनी नहीं है। लेकिन हाँ, जब से मैं अर्निंग करने लगी हूँ थोड़ी बहुत, तो मैं अपनी ज़रूरत का, अपने बच्चों की ज़रूरत का सामान ले लेती हूँ। इसके लिए मैं कभी भी अपने पति से पैसे नहीं मांगती हूँ, उनको परेशान नहीं करती हूँ। जब भी मैं 2-3 जोड़ी इकट्ठे कपड़े बनाती हूँ तो मुझे इकट्ठा पैसा मिलता है, और जो भी मुझे चाहिए होता है घर की सजावट का या अपने कपड़े या बच्चों के कपड़े, वो मैं ले लेती हूँ। हस्बैंड को परेशान नहीं करती हूँ। क्या है कि जब एक ही इंसान पे सारे बोझ आ जाएँ, सारे खर्चे आ जाएँ, तो फिर घर में ऑटोमेटिक टेंशन बढ़ने लगती है, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत महंगाई है। इसलिए मैं आप सबसे कहती हूँ कि जितना हो सके, जो आपके साथ, जो भी आपके आस-पास फैसिलिटी हो, आप कर सकते हो, सुविधा हो, जो भी जो काम चले वही करो, लेकिन करो, कोशिश करो, जितना हो उतना ही सही पर करो, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया है मैनेज होना, बहुत महंगाई है फ्रेंड। तो ये जो 2 सूट हैं ना, ये मैंने मीशो से कॉम्बो में लिए हैं, दोनों एक साथ आए हैं और मुझे ये 600 रुपये के पड़े हैं। ढीले तो काफ़ी हैं, पर एक बार मैंने मंगवाए थे तो बहुत ज़्यादा इसकी पैंट टाइट थी, तो वो मैंने रिटर्न कर दिया था और फिर से मैंने अपने साइज़ से बड़ा मंगवाया है। तो सूट तो ढीला है पर पैंट काफ़ी अच्छा है, मतलब फिटिंग का है। तो इसको मुझे अभी फिटिंग करना है। सूट जो है वो लूज़ है, पैंट है जो वो सही है। तो सूट को मुझे अच्छी से मतलब फिटिंग देनी है, और जो मैंने पहन लिया है वो भी लूज़ है, उसको भी दूंगी मैं फिटिंग। तो बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि दीदी हम रेडीमेड कपड़ों में फ़िटिंग कैसे लाएँ, तो आज मैं आपको वो भी बताऊँगी। और 600 रुपये में मुझे ये कपड़े बहुत अच्छे इसलिए लगे क्योंकि इसमें दुपट्टा काफ़ी लंबा चौड़ा है, और कुर्ती की और पैंट की जो कपड़ा है वो भी बहुत बहुत अच्छा है, मतलब काफ़ी अच्छा लगा मुझे प्राइस अकॉर्डिंग। तो आप चाहें तो ले सकते हैं, मैंने बस ऐसे ही आपके साथ शेयर किया है। तो जो सूट पहन रखा है इसे भी अभी मैं फिटिंग करूँगी। और फ्रेंड आपके साथ एक टिप्स भी शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपकी कैंची की धार ख़राब है, और बार बार पैसे लगाने से अच्छा कि आपके पास जो दवाई के टैबलेट के खाली रैपर हैं सिल्वर के, उनको फेंके ना, उसको काट काट के आप अपनी कैंची की धार तेज़ करें, अच्छी धार हो जाती है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, जितने भी टैबलेट के खाली रैपर होते हैं इनसे मैं कैंची की धार तेज़ कर लेती हूँ, क्योंकि घर में कैंची होती है, कटिंग स्टिचिंग होती है, या बच्चे कुछ ना कुछ काटते रहते हैं तो धार ख़राब हो जाती है बार बार। 15-20 दिन में, 1 महीने में धार डलवाओ, 70-80 रुपये लग जाते हैं। तो इससे अच्छा कि आप अपने घर में ही अपनी कैंची की धार तेज़ कर लो। और मुझे तो कटिंग करनी पड़ती है तो मेरे तो ख़राब हो ही जाते हैं। कहीं ना कहीं बच्चे भी कैंची चला देते हैं पेपर पे, लिफाफे पे, कितना भी मना करो वो कर ही लेते हैं बदमाशी। तो मेरी कैंची की धार ख़राब हो जाती है, और हमारे यहाँ 80 रुपये लगते हैं, तो मैं घर में ही कैंची की धार तेज़ कर लेती हूँ। अगर आपके पास ये खाली रैपर नहीं है दवाई के, तो आप जो कील होती है उससे भी आप कर सकते हो कैंची की धार तेज़। कील पे जैसे कपड़ा काटते हैं ना, वैसे काटने के लिए बार बार करना, कील काटने के लिए कोशिश करना जैसे हम कपड़ा काटते हैं, तो उससे भी कैंची की धार अच्छी हो जाती है। तो ये मेरे पास एक तरीका था, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और ये जो कपड़ा है ये 2 मीटर 8 इंच है। इसका सिर्फ ये टॉप का है, बॉटम का नहीं है, सिर्फ टॉप बनाना है। और सच बताऊं, जैसी ड्रेस मुझे बनानी है ऐसी मैंने पहली बार ड्रेस काटना है और स्टिचिंग करनी है। ऐसी तो मैंने कभी सामने से देखी भी नहीं है। सो एक बहन का कमेंट था कि दीदी अपना नाप कैसे लें, तो आप अपना नाप इस तरह ले सकते हो, खड़े होकर लेना ज़्यादा सही रहेगा। और जो भी नाप लेना उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग रखना, और जो लंबाई है वो आप अपने सूट के हिसाब से ले लेना। सूट को ज़मीन पे बिछा लेना और उसकी लंबाई का नाप लिख लेना। हमेशा 1 इंच लूजिंग और 1 इंच एक्स्ट्रा ही लेके चला करो, इससे कभी भी किसी भी ड्रेस में गड़बड़ी नहीं होती है। क्योंकि जब हम फिटिंग पे सिलाई करते हैं तो कपड़ा धुलने के बाद थोड़ा टाइट हो जाता है, घस जाता है। तो देखिए अब ये कपड़े किसी और के होते तो कम से कम इससे मैं 70 से 80 रुपये कमा लेती। रेडीमेड कपड़ों का ज़माना है, जितने ज़्यादा कपड़े सिलने के लिए नहीं आते हैं उतने ज़्यादा फिटिंग के लिए आते हैं। तो अभी मैं आपको मीशो से पैसे कमाने का भी तरीका बताऊंगी। देखिए चाहे गांव हो चाहे शहर हो, मीशो पे शॉपिंग करना मतलब एक तरह की लूट सी मच गई है, जैसे फ्री में मिलता हो, जबकि फ्री में नहीं मिलता है। लेकिन आजकल लोकल की दुकानों बिल्कुल ठप हो गई हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन का सामान है जो वो रिटर्न हो जाता है, बार बार ट्राई कर लो, देख लो।
तो इसीलिए ये सुविधा होने के कारण मीशो का जो काम है वो बहुत अच्छा, मीशो एक फेमस ऐप हो गया है। सो फ्रेंड देखिए, पहले इस तरह से हम अपनी कुर्ती में नाप लगा लेंगे। आपके पास जो भी कुर्ती हो उसे इस तरह बिछा लें, नाप लगा लें, निशान लगा लें अपने नाप के। ये मुझे 36 पे लगाना है, तो मैंने इसका 1/4 पार्ट लिया है 9 इंच, और आधा इंच मैंने लूजिंग दे दी है, क्योंकि अभी ये कपड़े धुले नहीं हैं, जब धुलेंगे तो घस जाएंगे, तो टाइट हो जाएंगे। और ये मैंने हिप्स तक दे दिया है। रेडीमेड कपड़े हैं तो इनकी बनावट थोड़ा अलग होती है। सो फ्रेंड, आप भी अपनी कुर्ती को या पैंट को इस तरह से दे सकते हो, लेकिन मैंने देखा है कि इस पैंट में और कुर्ती में स्टिचिंग नहीं है, इसमें जो इंटरलॉक होता है ना वो है इसमें, उसी से पूरी सिलाई है, उसी से फिनिशिंग है। तो बस यही होता है कि ये लोग बॉडी शेप दे देते हैं कपड़े को, बस सिलाई अच्छी नहीं देते हैं। तो इसीलिए हमारे पास ग्राहक ज़्यादा आते हैं, क्योंकि कपड़े तो अच्छे होते हैं पर उसमें सिलाई अच्छी नहीं होती है, इसीलिए वो टेलर ढूंढते हैं। और मुझे कम से कम एक सूट के 40 या 50 रुपये मिल जाते हैं। और देखिए, मेरा काम घर बैठे चलता है, इसीलिए जितना भी चलता है उतना ही बहुत है मेरे लिए, क्योंकि क्या है कि मैं परदेश में हूँ, मैं दुकान खोल नहीं सकती हूँ, इसीलिए थोड़ी सी मेरे पास इतनी लागत भी नहीं है। धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ मैं कि कभी मुझे भी मौका मिले कि मैं दुकान करूँ। तो फ्रेंड, ये सूट भी काफ़ी ज़्यादा लूज़ है, इसको भी मैं अभी सही करूँगी। सबसे पहले मैं आपको अपने बेटे का क्राफ्ट दिखाती हूँ। ये है बर्ड हाउस, और इसकी जो चिड़िया है ना वो उसने कल ही बनाई है, मोतियों की माला पहना दी है। इसका जो छप्पर है, छत, वो भी बहुत प्यारा है। तो बहुत ज़्यादा प्यारा ये हाउस बना है। अभी पूरा रेडी नहीं है, अभी भी थोड़ा बाकी है। धीरे धीरे बनाते बनाते बहुत टाइम लग गया, पर सच में अच्छा बना है। आपने अगर देखा है यहाँ तक तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आपको कैसा लगा ये भी बताना आप कमेंट करके। मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। ये काफ़ी टाइम से आधा बना रखा था, तो आज पूरा बन गया है। अभी इसमें थोड़ा कलर होना बाकी है। ये चिड़िया भी बहुत बहुत प्यारी लग रही है, मोतियों की माला बना के पहना दी है, बहुत ही अच्छी है। तो बड़ा बेटा मेरा ये क्राफ्ट और ड्राइंग करते रहता है, लेकिन अभी थोड़ा पढ़ाई का काम ज़्यादा है उसके पास, क्योंकि अब 8वीं क्लास में गया है। होमवर्क बहुत ज़्यादा है, पूरे दिन पढ़ाई करता है। हर बार 10-20 मिनट के लिए उठेगा, खेलेगा, फिर बैठ जाएगा। काफ़ी ज़्यादा होमवर्क मिलने लगा है। पहले के टाइम पे ऐसी पढ़ाई नहीं थी, आज के टाइम पे बहुत डिफ़िकल्ट पढ़ाई हो गई है। सो फ्रेंड, ये है वो ड्राइंग जो चंदन ने बनाई है। काफ़ी टाइम के बाद ड्राइंग बनाई है, पढ़ाई का काम थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं भी बोलती हूँ कि ड्राइंग ज़्यादा मत करो, पढ़ाई करो, क्योंकि बड़ी क्लास में गए हो। तो इसीलिए मैंने ही रुकवाई है ड्राइंग। ये ड्राइंग आप बताना कमेंट करके कैसी बनी है। कम से कम 6-7 घंटों में बनी है, थोड़ा थोड़ा करके रोज़ बनाई है। और कृष्ण जी बछड़ा के साथ हैं, बहुत बहुत प्यारी है, देखो कितनी क्यूट लग रही है। तो अभी जब हम एमपी गए थे तो चंदन ने ये ड्राइंग बनाना वहीं पर शुरू की थी, आधी वहाँ बना ली थी, थोड़ी यहाँ आकर बनाई है, और एक और बनाई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। आप कमेंट करके आपको बताना है कि ड्राइंग कैसी है। और ऐसे ये फेस भी बना लेता है, जैसे एक लड़की की बनाई थी, एक टीचर की बनाई थी अपने स्कूल में, तो बहुत ही प्यारी बना लेता है। और सच बताऊं, मैंने हम आज तक अपने बच्चे की कहीं क्लास नहीं लगाई ड्राइंग के लिए, ना ही किसी और चीज़ के लिए, और ऑटोमेटिक ही धीरे धीरे करते करते उसको आ गई है। और ये देखो हनुमान जी की, बहुत ही प्यारी है। ये हमारी हनुमान चालीसा के ऊपर पहला पेज है, कवर है उसका, तो उस पर बनी है ये ड्राइंग। तो हमारी हनुमान चालीसा की बुक को देख देख कर उसने ये ड्राइंग बनाई है, और ये बहुत बहुत प्यारी है। जब हम एमपी जा रहे थे तो उसी दिन ये ड्राइंग बना रहा था, और थोड़ा एमपी जाके बनाई थी, थोड़ा यहीं बनाई थी, ये पूरी हो गई है। बहुत टाइम लगता है ऐसी चीज़ों को बनाने में, पर मैं आजकल खुद रोकती हूँ कि तुम बड़ी क्लास में हो, पढ़ाई ज़्यादा करो। और बहुत डिफ़िकल्ट पढ़ाई है मैथ की आजकल, बहुत 2-2 ढाई-ढाई घंटे की क्लासेस फ़ोन पे पढ़ता है। तो मेरा फ़ोन भी इसीलिए ख़राब हो रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है उसका। और कल की जो मेरी वीडियो है वो भी बहुत ख़राब गई है, मुझे पता ही नहीं था कि ख़राब गई है। मैंने कमेंट पढ़ के देखा तो वीडियो सब ने बोला वीडियो ख़राब है। और ये ड्राइंग किसकी किसकी है ये कमेंट करके आप लोगों को बताना है। मुझे सबके नाम नहीं आते हैं, पर हाँ विराट कोहली को मैं जानती हूँ। तो ये सब ड्राइंग तो मैं पहले भी आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, पर जो नए लोग जुड़े हैं वो नहीं जानते होंगे। सो ये सब ड्राइंग मेरा बेटा बना लेता है, बस उसे एक बार फ़ोटो दिखा दो वो बना लेता है। तो ये टकाटक भी, और ये 50 रुपये का नोट भी, सब मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सारी चीज़ें मैं संभाल के रखती हूँ बच्चों की, बहुत ही मेहनत से बनती हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं। तो कभी भी हमने कहीं सीखने के लिए नहीं भेजा है बच्चे को। देखिए, जो माँ बाप करते हैं वही बच्चे करते हैं। मैं मोबाइल पे कभी फालतू चीज़ें नहीं देखती, टाइम ही नहीं होता है। और बच्चे भी फालतू चीज़ें नहीं देखते हैं, मैं गेम वेम नहीं खेलने देती हूँ। जैसे क्राफ्ट है, ड्राइंग है, वही सब देखने देती हूँ।
तो वही सब वो धीरे धीरे बनाने लगे हैं और इसी में बिज़ी रहते हैं। तो फ्रेंड अब करनी है मुझे इस ड्रेस की कटिंग, इसकी इमेज मैं आपके सामने लगा दूँगी। तो इस ड्रेस की कीमत कितनी मिलनी चाहिए, मतलब सिलाई कितनी मिलनी चाहिए, ये कमेंट करके आपको बताना है। तो इसका जो 2 पार्टों में इसकी कटिंग होगी। तो इसका जो ऊपर का पार्ट है वो मैंने 11 इंच का कट किया है। ऐसी ड्रेस मैंने ना तो आज तक सच बताऊं रियलिटी में देखी है, ना ही मैंने कटिंग स्टिचिंग की है। और अगर आपने भी सिलाई सीखी होगी तो चाहे आपने कहीं भी सीखी हो, आपके टेलर मास्टर ने आपको इस तरह की ड्रेस नहीं सिखाई होंगी, ये मेरी गारंटी है। मतलब इस तरह के कपड़े बहुत ही कम सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं। एक तरह के ये कपड़े सिर्फ टीवी पर ही देखने मिलते हैं, रियलिटी में बहुत ही कम मिलते हैं। लेकिन मेरी जो कस्टमर है वो पंजाब की हैं, बहुत पढ़ी लिखी हैं, जॉब वाली हैं, उनका एक बच्चा भी है। तो वो इस तरह के कपड़े पहनती हैं और उन्होंने कहा कि दीदी कोई नहीं बनाता है, आप बना दो। इन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, सिंपल है। मतलब देखने में जितनी डिफ़िकल्ट लगती है ना उतनी होती नहीं है। तो इसकी जो कटिंग है वो मैंने आपके साथ अच्छे तरीके से इसलिए शेयर नहीं की है क्योंकि मैं जो है खुद पहली बार कर रही हूँ। मैंने आज तक ऐसे कपड़े की कभी कटिंग नहीं की है। ये कपड़ा जो है वो सिर्फ 2 मीटर 8 इंच कपड़ा है। इसकी बाजू की लंबाई जो है वो 10 इंच रहेगी। तो इसे कट करना बहुत ईजी है, सिंपल तरीके से कट जाता है। देखने में जितना डिफ़िकल्ट है उतनी डिफ़िकल्ट है नहीं है, पर हाँ मैं पहली बार कर रही हूँ तो जो डर है ना वो मुझे भी थोड़ा लग रहा है। पर हाँ खुद पर इतना विश्वास है कि मैं कर लूँगी। तो हर औरत बहुत ताकतवर होती है, मतलब वो जो भी काम ले लेती है, चाहे वो जॉब हो या बिज़नेस हो, कुछ भी हो, वो 100% देती है, उसको कर लेती है। औरत कभी हारती नहीं है। जितने भी सुख दुख हैं औरत अपने सब बर्दाश्त कर लेती है। तो इसीलिए औरत को सहनशीलता की देवी कहते हैं। औरतों को हर चीज़ आसानी से समझ आ जाती है, ऐसा सब लोग कहते हैं। बाकी कुछ लोग तो औरतों को बेवकूफ़ भी समझते हैं, वो अपनी अपनी सोच है। समझदार लोग औरतों को कभी बेवकूफ़ नहीं कहते हैं। जिस औरत से घर परिवार चलता हो वो औरत बेवकूफ़ नहीं हो सकती है, ये आप लोग भी जानते हो। लेकिन कुछ लोग कहते समय मतलब अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं रखते हैं। मैंने देखा है कुछ परिवारों में औरतों की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं होती है। बहुत सारी बहनों के फ़ोन भी आते हैं कि दीदी हम परेशान हैं, हम क्या करें। ख़ास करके पंजाब से मेरे पास फ़ोन आते हैं लेडीज़ों के। तो देखिए मैं किसी का दुख तो नहीं बांट सकती हूँ, मैं खुद भी ऐसी ही फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, सब कुछ नहीं है। पर हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना 100% दूँ, जितना हो सकता है बर्दाश्त करने के लिए औरत सब कर लेती है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं ना जो जब लिमिट क्रॉस कर जाती हैं तो आत्मा दुखी हो जाती है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। फिर भी देखो अपना घर परिवार तो संभालना ही होता है, हर औरत करती है, चाहे वो नौकरी वाली हो चाहे एक हाउसवाइफ हो, औरत सब संभाल लेती है। बस औरत अपने घर परिवार से हार जाती है और कहीं से नहीं। औरत को थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा सा मान सम्मान चाहिए होता है। रही बात सुख दुख की, गरीबी अमीरी की, तो वो हर घर में होती है, वो सब पार हो जाता है। ये ज़िंदगी बहुत बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ दिन के सुख होते हैं, कुछ दिन की गरीबी होती है, कुछ दिन के दुख होते हैं, तो ये सब ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे। बस परिवार अच्छा होना चाहिए। जितनी भी बहनों के फ़ोन आते हैं बोलती हैं कि हम परिवार से परेशान हैं, ऐसा वैसा। तो देखिए आप कुछ ना कुछ काम शुरू कीजिए। भले हम औरतें दिन भर काम करते हैं, लेकिन अपने फैमिली वालों को हम फ्री ही दिखते हैं, खाली ही दिखते हैं कि जैसे हम कुछ नहीं करते हैं। इसलिए वो हमें ताना मारते हैं कि तुम क्या करती हो, तुम क्या करती हो, जबकि सब कुछ औरत ही करती है, ये हर कोई जानता है। फिर भी लोग पता नहीं क्यों रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो देखिए मैंने भी शुरू किया है, आज बहुत मुश्किल से मुझे इतनी सफलता मिली है। तो मैं तो बस आपसे यही कहती हूँ कि आपके पास जो भी साधन हो, जो भी आप कर सको, जो आपके लिए आसान हो, जो आपके अंदर टैलेंट हो, वही कीजिए, पर ज़रूर करिए। अर्निंग आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतनी महंगाई है कि एक अकेला आदमी 4 लोगों का परिवार मैनेज नहीं कर सकता है, बहुत महंगाई है। तो इसीलिए भी घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि आजकल हर चीज़ पैसों से आ रही है और पैसा ही बहुत मतलब एक टास्क हो गया है बहुत मुश्किल वाला, जो पूरा नहीं होता है। तो फ्रेंड मैंने ये सूट कर लिया है अपना फिटिंग का, और जो पहननी है अभी वो भी करना है। आप देख लो कितना लूज़ है, इसको भी मैं फ़िट करूँगी, काफ़ी लूज़ है। तो देखिए अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप मीशो से पैसे कैसे कमा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये सूट मंगवाया मीशो से है, तो ये मैंने ख़रीदे हैं, लेकिन किसी ने मुझे बेचे भी हैं। और आपको पता है कि औरतें घर बैठे बिजनेस करती हैं, चाहे वो सिलाई हो, पार्लर हो, या कुछ भी सेलिंग का सामान हो। तो 80% जो मीशो पे काम कर रही सेलिंग का, वो लेडीज़ ही कर रही हैं। आप इस पर एक वीडियो देख लेना कि सेलिंग कैसे करते हैं, बिजनेस कैसे शुरू करते हैं। अगर आपके पास 40-50 हज़ार की लागत है
तो आप आसानी से कर सकती हैं। देखिए मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ, मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं खुद भी कर लेती, लेकिन मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि मेरे हस्बैंड मज़दूर हैं और मैं किराए से रहती हूँ, मैं नहीं कर सकती हूँ कोई भी लागत लगाने वाला काम, मेरे पास नहीं है इतना पैसा। पर हाँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, चैनल चला रही हूँ, स्टिचिंग कर रही हूँ, जो मेरे बस में है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जो आपके बस में है, जो संभव है वही करो, किसी की देखा सीखी बिल्कुल मत करो। तो इसलिए मैं आपसे भी यही कहती हूँ कि जो मेरे बस में है वो मैं कर रही हूँ, जो आपके बस में है वो आप करो। मेरा काम है आपको आइडिया देना, जो मुझे समझ आता है मैं आपको बताती हूँ, जो आपको सही लगे वो आप करो। कहते हैं सुननी सबकी पड़ती है, करनी अपने मन की पड़ती है, तो वही आप भी करो। तो ये सूट मैंने फ़िट कर लिया है 600 के अकॉर्डिंग। 2 सूट कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मीशो की बात मैं आपको बताऊं तो सेलिंग की है, तो मीशो पर भी बहुत सारी दुकानें जुड़ी होती हैं। मीशो खाली एक ऐप है, उसमें बेचने वाले हमारे और आपके जैसे लोग ही हैं जो अपना प्रोडक्ट पब्लिक तक पहुंचाते हैं। तो आप चाहें तो आप 40-50 हज़ार की लागत लगाकर मीशो पे अपना बिजनेस खोल सकते हैं सेलिंग का, चाहे कपड़ों का हो या फुटवेयर का हो या कॉस्मेटिक का हो, किसी भी चीज़ का हो। मीशो पर सब चीज़ सेल हो रही है, हम ही लोग खरीद रहे हैं, हम ही लोग बेच रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो मुझे लगा आपको आइडिया बताना चाहिए। आप लोग इस टॉपिक पे और वीडियो भी देख सकते हैं। मीशो से बहुत अच्छी अर्निंग होती है, हाउस वाइफ ही मीशो पे अच्छा बिजनेस कर रही हैं, पैसे कमा रही हैं। तो फ्रेंड अब हो गई है शाम, जितने भी दिन भर के काम थे मैंने कर लिए, आपके साथ भी शेयर किए हैं। मीशो से पैसा कमाने का आइडिया आपको कैसा लगा वो भी बताना, और अच्छे से डिटेल में आप मीशो पे यूट्यूब पे सर्च करके वीडियो देख लेना। अगर आपको लगे आपको करना चाहिए तो आप ज़रूर करना। घर बैठे पैसे कमाने का एक बहुत ही अच्छा ये भी तरीका है, आप कर सकती हैं अगर आपके पास थोड़ी सी लागत है तो फ्रेंड अभी बना रहे हैं हम रात में थोड़ी सी, ये शाम के करीब 7 बजे का टाइम है, चाय बना रहे हैं, थोड़ी सी फूल बड़ी बनाई है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो कल की वीडियो थोड़ी ख़राब थी, उसके लिए सॉरी, थैंक यू सो मच, बाय बाय।